हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 है क्या? त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय में आज हम पढ़ने वाले हैं इसका बेसिक, कि त्रिकोणमिति का बेसिक में क्या क्या होता है और हम कैसे कैसे करते हैं। जैसे ये है साइन है, कॉस है, टेन है, ये अब तक आपने 10th तक नहीं पढ़े होंगे, ना तो 8th में पढ़े, ना 7th में, ना 8th में, ना 9th में, ना 6th में, अब तक नहीं पढ़े होंगे। लेकिन हम ये नया चैप्टर है आपके लिए, और नया चैप्टर आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। और कुछ टीचर ये भी कहते हैं कि ये त्रिकोणमिति चैप्टर जो है बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, त्रिकोणमिति चैप्टर एक बहुत आसान चैप्टर है। इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बेसिक की, आखिरकार त्रिकोणमिति में है क्या और हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में बात करेंगे किसकी? एक समकोण त्रिभुज की। इसकी बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, कि समकोण त्रिभुज आखिरकार होता क्या है और ये कैसे कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये त्रिभुज है और ये है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। और समकोण त्रिभुज होता क्या है? जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का। इसका मैंने कोई भी एक नाम डाल दिया, पी क्यू आर। ये एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? मतलब कोई सा भी त्रिभुज हो उसमें हम पता है सिंपल सी तीन भुजा होती हैं। जैसे एक ये भुजा है, एक ये भुजा और एक भुजा, इन तीनों भुजाओं के नाम अलग अलग होते हैं। तो जो 90 अंश की भुजा होती, सॉरी 90 अंश का जो कोण होता है, उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं बेटा कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण को मैं शॉर्ट में लिख लूंगा के। इन दोनों में से अगर किसी भी कोण की बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं कोण आर की, अभी बात करेंगे इसके बाद कोण पी की। अगर मैं कोण आर की बात करूं तो आर के जो जस्ट सामने वाली भुजा है, ये वाली भुजा, आर के जस्ट सामने वाली भुजा, तो इसे हम बोलते हैं लंब। शॉर्ट में बोलेंगे इसे एल। ध्यान रखना, केवल मैं कोण आर की बात कर रहा हूं। और ये हमेशा बड़ी वाली भुजा जो होगी 90 अंश के सामने वाली, ये कर्ण होती है। जो कोण के सामने वाली भुजा होगी उसे हम लंब बोलेंगे। तीसरी भुजा रहती है उसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलेंगे उसे? आधार। और आधार को मैं शॉर्ट में लिख लूंगा ए। तो मेरे पास तीन भुजा आ गई यहाँ पर, कर्ण, लंब और क्या? आधार। लेकिन कोण किसकी बात करी थी हमने? कोण आर की। अगर बाय द वे मान लीजिए मैं कोण आर की बात ना करके अगर मैं बात करूं कोण पी की, किसकी बात करें अगर हम? कोण पी की। थोड़ा छोटा, जैसे मैंने बोला इसे पी क्यू आर, इसको भी नाम दे दिया पी क्यू आर। यहां पर ये वाला कोण कितने का होगा? 90 का। ध्यान रखना 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? ये कर्णी होगी, ये चेंज नहीं होती। लेकिन अभी मैंने कोण किसकी बात करी थी? कोण करी थी आर की बात। तो आर के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब। लेकिन मैं अब बात करना चाह रहा हूं कोण पी की। किसकी बात करना चाह रहे हैं? कोण पी की। तो कोण पी के जो भी जस्ट सामने वाली भुजा होगी उसे हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे उसे? लंब। ऐसे इसमें था आर के सामने वाली भुजा लंब, इसमें हम कोण की बात, पी की बात करें तो पी के सामने वाली भुजा लंब। लंब को हम क्या लिखेंगे? और जो तीसरी भुजा रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे? आधार। ये वाली बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, किसके सामने हम कौन सी भुजा कब कब लेते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, दोनों में ही होगी सेम। अगर हम आर की बात कर रहे हैं, मतलब इस वाले कोण की बात करें, तो इसके जो भी सामने आएगा वो होगा लंब। तीसरी भुजा रहेगी आधार। ये 90 का है। अब हम इसकी बात ना करके इसकी बात करें तो इसके सामने वाला जो भी होगा वो क्या होगा? लंब। तीसरा क्या रह जाएगा? आधार। तो ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कोण 90 का होता है, इसमें हम प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रमेय। अब प्रमेय है क्या? प्रमेय का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? इसका एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर।
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैंने भी बताया था कर्ण को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के स्क्वायर बराबर लंब को हम क्या लिख सकते हैं एल, एल स्क्वायर प्लस आधार को हम क्या लिख सकते हैं ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गई एक प्रमेय। ये कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये होगी पाइथागोरस। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी पाइथागोरस प्रमेय हम कब लगानी है और कहाँ का लगानी है, ये अभी हम बात करेंगे आगे। तो हमारा चैप्टर था क्या? चैप्टर था हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की, और त्रिकोणमिति में अभी मैंने केवल किसके बारे में बताया है? समकोण त्रिभुज के बारे में, लेकिन त्रिकोणमिति तो कुछ नहीं बताया। तो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं अब। जैसे ये अभी मैंने बता दिया समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात की। तो ध्यान रखना त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है उसमें हमारे 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में जो अनुपात होंगे वो कितने होंगे? हमारे 6 होंगे। 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं? जैसे होता है एक साइन एक्स, यहां पर एक्स हो, ए हो, थीटा हो, कुछ भी आ सकता है। यहां पर यहां लिख सकते हैं साइन ए, एक हो गया साइन ए, कॉस ए, टेन ए, यहाँ होगा कॉट ए, एक होगा सेक ए, और एक होगा हमारा कोसेक ए। ये कितने त्रिकोणमिति अनुपात है हमारे पास? 6। ये है क्या? त्रिकोणमिति अनुपात। याद रखना त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने हमारे पास? 6 है। यहां से होता है अगर तुमसे पूछे साने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछा है? साने का फॉर्मूला। देखो ध्यान रखना साने का फॉर्मूला हम बनाएंगे क्या? साने का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे, अभी आया कहां से? ये एक फॉर्मूला होता है साने का, साने बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब इसको हम शॉर्ट में याद करने के लिए कैसे करते हैं? इसको हम लिखते हैं लाल बट्टे कक्का से। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप यहां पढ़ लो आराम से। के ए क्या है? लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का क्या होता है? एल ए एल बटे के ए। एल मतलब होता है लंब, एल मतलब क्या होगा हमारा? लंब। ए मतलब क्या होगा? आधार। लंब आधार, और के मतलब क्या होगा? कर्ण। एक होगा लंब, एक क्या होगा? आधार, और एक क्या होगा? कर्ण। त्रिकोणमिति कितने अनुपात हमारे? 6। इसमें हम क्या लगाने वाले? लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का क्या होगा? एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताता हूँ अभी। जैसे अभी बता रहा था मैं लाल बट्टे कक्का। अभी होता है इसमें क्या पूछेगा तुमसे? पहला ये पूछेगा कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो उसे मैं लिखूंगा लंब बट्टे कर्ण। क्या लिखूंगा? लंब बट्टे कर्ण। ऐसे तुमसे दूसरा पूछेगा त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते, तो 6 के बारे में पूछेगा। कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण। इसके बाद पूछेगा तुमसे टेन ए बराबर। टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे। अब ये आए कहां से? ये तुम्हें यहां से पता करना है। कैसे? जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, एल बट्टे ए, मतलब सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात लिखा था मैंने साइन। क्या लिखा था? साइन ए। तो ध्यान रखना साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। सबसे पहले क्या लिखा था? साइन, तो होगा लंब बट्टे कर्ण। दूसरा क्या होता? कॉस। कॉस का मान हम निकालेंगे यहां से, ये दूसरा वाला, तो दूसरा आएगा। कॉस ए बराबर क्या होगा? ये होगा कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। ये साइन ए हो गया और ये कॉस ए हो गया। इसके बाद बात करूंगा टेन ए की। टेन ए, टेन ए तीसरे नंबर पे आता है। तो ये जो होगा मेरा, ये होगा मेरा टेन ए का मान। अगर तुमसे पूछे साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। अब इसके बाद तुमसे ये भी पूछ सकता है, टेन तीन हो गए, इसके बाद तीन और रह गए। टेन के बाद क्या आएगा? कॉट ए, सेक ए, और इसके बाद क्या? कोसेक ए। ये आपको खुद लिखना है, लेकिन लिखना कैसे ये मैं बताता हूं। साइन कॉस टेन, इसके बाद यहां से करेंगे कॉट ए, ये होगा सेक ए, और ये क्या होगा? कोसेक ए।
तो कोटे बराबर क्या होगा, आधार बट्टे लंब, इसका उल्टा हो जाता है। जो हमने ऊपर से पढ़े तो बट्टे ये होगा, अगर इधर से पढ़ा तो ये बट्टे ये होगा। कोटे बराबर क्या होगा, आधार बट्टे लंब। सेक के बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। कोसेक के बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, ये तीनों मान आप लिखोगे। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, मैंने बता दिया है। कोटे का क्या होगा, आधार बट्टे लंब। सेक के क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक। अब आगे हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आखिरकार इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा और उसको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। केवल एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन ए बराबर 12/13, तो कॉस ए टेन ए और इसके बाद सेक ए का मान क्या था, इन तीनों को क्या निकालने में, मान निकालने। क्या दिया है, साइन ए बराबर 12/13, तो कॉस ए टेन ए और सेक ए का मान, इसमें किसी का भी पूछ सकता है। तो हमें दिया है साइन ए। साइन ए बराबर होता क्या है, अभी मैंने बताया था, लाल बट्टे कक्का, वही याद रखेंगे, लाल बट्टे कक्का। त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे पास 6 थे, सबसे पहला था साइन वाला, तो इसका मतलब पहला वाला ये होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन ए बराबर 12/13, तो ये वाला होगा मेरा लंब का मान, ये वाला किसका मान होगा, कर्ण का। ये कैसे आया, अभी बताता, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो ये लंब और ये कर्ण, इसका मतलब ये भी लंब और ये भी क्या होगा। तो मुझे लंब का मान दिया, कर्ण का मान दिया, किसका मान निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है आधार का मान। और आधार का मान निकालने के लिए मैंने बताया कौन सी प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, शॉर्ट में बताया था, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहाँ पर कर्ण मेरे पास है कितना, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12 का स्क्वायर, और आधार का मान क्या करना है, हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 की गुणा 13 में करें 169, 12 का होता है 144। ये तुम्हें याद होना चाहिए कम से कम 25 तक, कम से कम 25 तक, प्लस का आगे माइनस का। अब इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर, इसमें से घटाने पे आ जाएगा ये 25। अब बता 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो ये मेरे पास आ गया आधार का मान कितना, 5। मेरे पास कर्ण का मान है, लंब का मान है और किसका मान है, आधार का मान। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कौशी का मान पूछ रहा है। अब देखो इन तीनों का मान हम कैसे निकालें, बड़ा सिंपल सा तरीका है। कौशी बराबर, अभी मैंने बताया था कौशी बराबर आखिरकार होता क्या है, कौशी दूसरे नंबर पे आता है, आधार बट्टे कर्ण। क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार का मान मेरे पास कितना है, 5 बट्टे, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है मेरे पास 13, तो कौशी का मान आ जाएगा 5/13। ठीक है, ऐसी बात करूंगा टेन ए की। टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर टेन ए क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब इसमें बात करूंगा मैं लंब की, लंब कितना हमारे पास, लंब है हमारे पास 12 बट्टे, और आधार मैंने कितने का निकाला था, 5 का। तो टेन ए का मान हो जाएगा 12/5। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा, सेक ए। अब इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि सेक ए का मान कितना होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, ऐसे वीडियो आपको आगे तक मिलती रहेंगी। बिल्कुल हम शुरू से बेसिक से कराना स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से लेकर धीमे धीमे चलेंगे ऊपर तक। ठीक है,